Hi guys, welcome or welcome back to my channel. So this is going to be another study vlog as an ICSE 10th grader. On this particular day मैंने इस दिन सिर्फ 3 घंटे पढ़ाई करी थी एंड हाँ मतलब इस दिन ज़्यादा मैंने टाइम वेस्ट ही किया था और ज़्यादातर मैथ्स ही करी थी। तो यहाँ पे भी मैं मैथ्स कर रही थी एंड ये जो मीन मीडियन मोड वाला जो चैप्टर है ना ये कर रही थी मैं, बट ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो मैं फिर भी करी जा रही थी। एक बार मैंने कर रखा है फिर भी यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा था ये चैप्टर। तो हाँ फिर भी मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अगर मैं बताऊँ कि ये दिन कौन सा था तो ये 3 फरवरी का दिन था एंड इस दिन मैंने कुछ नहीं पढ़ा था और इस दिन WPL का फाइनल भी था तो मैं ज़्यादा टाइम उसी को देखने में मेरा टाइम ज़्यादा चला गया था। तो हाँ मतलब मैंने बता दिया है कि ये लेटेस्ट वीडियो नहीं है, जो मतलब एक दिन पहले जो मैं वीडियो बनाती हूँ डालती हूँ वो वीडियो नहीं है, ये बहुत पुरानी वीडियो है। और मतलब इस दिन मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी थी, बट आप लोग से मैं एक चीज़ पूछूंगी कि नेक्स्ट स्टडी चैलेंज मैं कौन सा करूँ। लाइक मेरे मन में है कि मैं एक स्टडी चैलेंज करूँ, लाइक 7 आवर्स स्टडी चैलेंज या फिर 10 आवर्स स्टडी चैलेंज या फिर 8 आवर्स, जो भी आपको चाहिए ना वो आप मेरे को कमेंट में बता देना। एंड वो जिस दिन भी आप कमेंट में बताओगे उसके 2-3 दिन बाद ही वो अपलोड हो जाएगा, तो मुझे जल्दी से बता देना कि कितने आवर्स स्टडी चैलेंज मैं करूँ। तो मोस्ट ऑफ़ यू वर आस्किंग माई प्री बोर्ड्स के मार्क्स। तो प्री बोर्ड के मार्क्स का क्या है कि मैं PTM में गई ही नहीं थी, मतलब लिटरली मैं अपने प्री बोर्ड्स की PTM में ही नहीं गई थी, तो मुझे अपने प्री बोर्ड्स के मार्क्स ही नहीं पता, तो आपको क्या बताऊँ मैं। मैथ्स करने के बाद मेरा दिमाग एकदम ब्लास्ट होने वाला था, तो उसके बाद मैं छत पे चली गई थी एंड छत पे मैं लेके आई थी अपनी एडू कार्ड की बुक और यहाँ पे मैंने फिजिक्स का सैम्पल पेपर करा था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज गोइंग टू बी अनदर स्टडी व्लॉग। इवनिंग टाइम इक्वल्स टू चाय टाइम। तो चाय पीने के बाद मैंने यहाँ पे स्टडी स्टार्ट कर दी थी फिर से। तो यहाँ पे मैं केमिस्ट्री कर रही थी एंड इस दिन मुझे ना चैप्टर 6 और चैप्टर 7 दोनों रिवाइज़ करने थे अच्छे से इन द सेंस कि मुझे एक्टिव रिकॉल से रिवाइज़ करने थे, बिल्कुल अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करनी थी इन दोनों चैप्टर की। तो यहाँ पे मैं चैप्टर 6 कर रही थी एंड मैं सच्ची बता रही हूँ, एक्टिव रिकॉल मेथड इज़ द बेस्ट मेथड जो कि मैंने अभी तक यूज़ किया है। बहुत अच्छा मेथड है एंड बहुत अच्छे से काम भी करता है। तो यहाँ पे मैं वही लिख के प्रैक्टिस कर रही थी और आप अब ये मत समझना कि बुक तो खुली हुई है एंड आई एम चीटिंग, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास दिमाग तो है गाइस, मैं अपने दिमाग से लिख रही थी, दिमाग से नहीं हाथ से लिख रही थी, पर हाँ मतलब मैं देख के नहीं लिख रही थी। ऑल्सो गाइज, इफ़ यू फील मोटिवेटेड बाय माई वीडियोज़ तो मुझे कमेंट पे बता देना ताकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए कि हाँ मैं स्टडीज़ अच्छे से करती हूँ तो लोग भी मेरे से मोटिवेट होते हैं। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि मुझसे कोई मोटिवेट होता होगा, बट स्टिल कमेंट डाउन इफ़ यू गेट मोटिवेटेड बाय माय स्टडी व्लॉग्स, या फिर आपको मुझे मेरे स्टडी व्लॉग्स अच्छे लगते हैं या फिर आपको कुछ भी इन व्लॉग्स में अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट में बताना। क्योंकि आई वॉज यूजिंग एक्टिव रिकॉल मेथड और इस मेथड में काफ़ी टाइम लगता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे एक ही चैप्टर करने में। Also guys, we have completed 300 subscribers on our channel, so thank you each of you, thank you everyone watching this video। तो हाँ मतलब मैंने अपनी पूरी 10th की जर्नी इस YouTube पे शेयर करी है। पूरी 10th मैं आपके साथ कंसिस्टेंट रही हूँ, थोड़ा बहुत नहीं रही हूँ बट हाँ मैंने अच्छे से वीडियोस वगैरह तो डाली हैं। तो जो भी हमारा बोर्ड्स का रिज़ल्ट आएगा, वेदर इट बी लो वेदर इट बी हाई, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को अपना रिज़ल्ट 95% से प्लस चाहिए, बट स्टिल लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स गिव आवर बोर्ड एग्ज़ाम्स, लेट्स बी मोटिवेटेड एंड ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेते हैं और मतलब बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके जाएंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर 6 इलेक्ट्रोलिसिस मैंने छोटा सा ब्रेक लिया जिसमें मैंने सुने गाने एंड उसके बाद फिर से मैं अपनी स्टडी टेबल पे आ चुकी थी। हियर आई वाज डूइंग चैप्टर 7 मेटलर्जी एंड सेम प्रोसेस एक्टिव रिकॉल से ही मैं ये चैप्टर भी कंप्लीट कर रही थी। एंड ये जो मेटलर्जी वाला चैप्टर है ना बहुत ईजी चैप्टर है और बहुत अच्छा भी चैप्टर है। तो इसमें ना कॉन्सेप्ट वगैरह सब मेरे क्लियर है, इससे क्वेश्चन वगैरह भी मैं कर लेती हूँ, बट स्टिल पता नहीं बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन उठ के आ जाए, कौन सा कुछ आ जाए जो कि मुझे नहीं आता हो। एंड मैं सच्ची बता रही हूँ, केमिस्ट्री में अभी मैंने चैप्टर 5 छुआ भी नहीं है, लाइक लिटरली मैंने उसे करके भी नहीं देखा है। जो मतलब मूल कंसेप्ट वाला चैप्टर है वो मैंने करके भी नहीं देखा है, तो अभी मैं वो भी करूँगी धीरे धीरे करके। मुझे नहीं पता भाई मैं बोर्ड एग्ज़ाम कैसे देने वाली हूँ, बस बगल में ही बोर्ड एग्ज़ाम्स है एंड मैंने अभी तक एक चैप्टर केमिस्ट्री का छुआ भी नहीं है।
सो देखते हैं क्या होता है हमारे केमिस्ट्री के बोर्ड एग्ज़ाम में। बाकी फ़िज़िक्स के लिए भी मुझे उतना ही डर लग रहा है जितना मैथ्स के लिए लग रहा है। एंड बायो के लिए थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंट हूँ मैं, क्योंकि उसके क्वेश्चंस वगैरह बन जाते हैं। बट केमिस्ट्री के लिए आई एम नॉट एट ऑल रेडी टू गिव माई बोर्ड एग्ज़ाम। एंड देखते हैं जल्दी से जल्दी 23 मार्च को हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में आई विल बी फ्री लाइक अ बर्ड, लिटरली आई विल बी, इतना अच्छा लगेगा ना मुझे 23 मार्च के बाद। एंड 23 मार्च की तक ही हमें पढ़ाई करनी है, तो लेट्स जस्ट स्टडी, लेट्स बी मोटिवेटेड। एंड फटाफट से लाइक कर दो इस वीडियो को। बाय गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वन।